जो आप सब उपस्थित हुए हैं, निश्चित तौर पर लगातार भारतीय जनता पार्टी इन 5 सालों में जो कांग्रेस सरकार का जो जन घोषणा पत्र था 2018 का, छत्तीसगढ़ के लिए 36 वादा, तो मैं बार बार कहता हूं कि ये छत्तीसगढ़ की जनता के लिए जन घोषणा पत्र नहीं था। ये जन घोषणा पत्र कांग्रेस का था और कांग्रेस के विकास के लिए था। जनता को धोखा दिया। जनता जब 2018 की जन घोषणा पत्र कांग्रेस का आया तो बड़े विश्वास के साथ कि शायद छत्तीसगढ़ में कुछ और हो सकता है, ये सोच करके उन्होंने पूर्ण बहुमत के साथ में छत्तीसगढ़ में ये भूपेश बघेल कांग्रेस की सरकार को बैठाला। पर बैठने के बाद जो विश्वासघात किया उससे छत्तीसगढ़ की जनता जो है काफी कहा जाए दुखी हो गई कि जो एक विश्वास था कि उनके जन घोषणा पत्र में बहनों के लिए था, शराबबंदी का विषय को लेकर आया, लेकिन शराबबंदी तो नहीं किया, ऊपर से शराब में घोटाला कर दिया। युवाओं के लिए लेकर के आया बेरोजगारी भत्ता, रोजगार, न तो किसी को रोजगार मिला, न ही बेरोजगारी भत्ता मिला, और तो और उसमें भी घोटाला कर दिया। पीएससी भर्ती में घोटाला किया। कांग्रेस के नेता और अधिकारी के उनके परिवार के लोगों का ही उसमें भर्ती हुआ, नियुक्ति हुआ। ये पीएससी घोटाला भी छत्तीसगढ़ को कम बदनाम नहीं किया। और ऊपर से हमारे अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा के जो नौजवान थे, बेरोजगार हैं, उनको भी फर्जी प्रमाण पत्र दूसरों को जारी करके उनके हक को छीना। छत्तीसगढ़ के लिए बहुत शर्मसार करने वाली घटना थी कि छत्तीसगढ़ के नौजवान, अनुसूचित जाति और जनजाति के हमारे बेरोजगार नौजवान पूर्ण नग्न अवस्था में विधानसभा घेराव के लिए आगे बढ़ गए। फिर भी इनको शर्म नहीं आया। उन्होंने नाम जो 246 ऐसे लोगों का नाम दिया जो फर्जी जाति प्रमाण पत्र लेकर के सरकारी नौकरी पाया। फिर भी न कोई जांच हुआ, उल्टा जो नौजवान इस आंदोलन में शामिल थे उनके ऊपर कार्रवाई हुआ, उनको जेल जाना पड़ा। और जहां जहां आवाज उठाया जाता है इनके विरोध, उनको कहीं न कहीं किसी प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है। तो ये भ्रष्ट कांग्रेस की सरकार किसानों को धोखा दिया, किसानों को छला, हमारी माता बहनों को छला, नौजवानों को छला। ऐसा कोई वर्ग नहीं जिसको इन्होंने धोखा नहीं दिया। हर योजनाओं में, केंद्र की योजनाओं को भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा दिया। इतनी खूबसूरत हमारा रायपुर शहर और छत्तीसगढ़, 15 सालों में छत्तीसगढ़ को एक नई ऊंचाई, एक नई पहचान मिला था। जब बाहर से लोग आते थे तो बोलते थे कि ये पहले का छत्तीसगढ़, अब की छत्तीसगढ़ में बहुत बदलाव आ गया। 15 सालों में एक नई इतिहास, नई ऊंचाई प्राप्त किया छत्तीसगढ़। लेकिन इन 5 सालों में कांग्रेस ने इस छत्तीसगढ़ को, इस रायपुर को बदसूरत बना के रख दिया। हर जगह गड्ढा, हर जगह कीचड़, हर जगह धूल और गंदगी से पसरा हुआ ये शहर, जो विकास 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हुआ था, अब ये पुनः धरातल में जाकर के पहुंच गया। अब छत्तीसगढ़ की जनता ने मन बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो परिवर्तन यात्रा निकला था उसमें जन समर्थन जो है, अपार जन समर्थन प्राप्त हुआ। हमने जितना प्रस्तावित किया था कार्यक्रम से उससे 1.5 गुना कार्यक्रम आम जनता के द्वारा रचा गया, किया गया। ये इस बात का परिचायक है कि अब कहीं न कहीं जनता ने मन बनाया है
कि ऐसी निकम्मी सरकार कांग्रेस की, जिन्होंने छत्तीसगढ़ को बदनाम किया, दागदार किया, छत्तीसगढ़ के जनता को 5 साल लूटा, अब इसको खदेड़ करके छत्तीसगढ़ से बाहर करना। अब मन बना लिया है कि छत्तीसगढ़ में कमल खिलाना है। यहाँ के हमारे रायपुर ग्रामीण के विधायक, हर चीज के लिए इनका भ्रष्टाचार, कोई एक ढेला का विकास कार्य किया नहीं, 10 सालों से यहाँ बैठा है, हर चीज में इन्होंने भ्रष्टाचार किया। यहाँ कोई कार्य उसके कमीशन दिए बगैर नहीं हो सकता, हर चीज में दलाली और घोटाला उनका और उनके परिवार का बंधा हुआ है। यहाँ पर तो रायपुर ग्रामीण में कांग्रेस का हाथ अपराधियों के साथ है। इन्होंने कभी जनता का साथ नहीं दिया। थाने में आप जाइए रिपोर्ट लिखाने के लिए, तो आम जनता है तो उसका कोई सुनवाई नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है तो कोई सुनवाई नहीं। कांग्रेस का भी अगर कोई आदमी है तो पूछेगा कि उसका और उसके परिवार का कोई आदमी तभी काम होगा, और उसके परिवार का भी नहीं है तो भी कांग्रेसी का भी काम नहीं होगा। ऐसे यहाँ पे भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी इस रायपुर ग्रामीण विधानसभा में फैला के रखा है। पूरा क्षेत्र में आप चाहे उधर सेजबहार डोमा तक जाइए या फिर इधर हमारे बिरगांव के रावा से लेकर के अंतिम हदबंद तक जाइए, पूरा भ्रमण करने के बाद, मिलने के बाद जनता से यही आवाज आ रहा है कि अब गुंडागर्दी जो है और ये परिवारवाद की ये पार्टी को इस रायपुर ग्रामीण से उखाड़ के फेंकना है, ये आम जनता की आवाज है। आप सबसे मैं अपील करता हूं, निवेदन करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व, मंचासीन हमारे नेतागण और आप सबके आशीर्वाद से इस रायपुर ग्रामीण विधानसभा का मुझे प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। और ज्यादा न कहते हुए फिर भ्रष्ट कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकना है और फिर से नई विकास की पटरी पे छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाना है। इसलिए आप सब 17 तारीख को होने वाली मतदान, आप सब जितने बैठे इतने में काम नहीं चलना है, बदलना है ना, इनको बदलना है ना। जरा हाथ उठा के बताइए, इस कांग्रेस को बदलना है, यहाँ के विधायक को बदलना है। जब आप सबने मन बना लिया है तो कहीं ना कहीं अब नहीं सही वो, अब नहीं सही वो, अब बदलने का मन बन गया है तो जितने हैं उतने में काम नहीं बनना है। कहीं ना कहीं हमको मेहनत करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, और जितना समय अभी चुनाव के लिए मिला है उतने समय में मैं पहुंच भी नहीं पाऊंगा आम जनता तक। आप सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारे युवा जोश, युवा उत्साह में हैं। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप सब एक एक मतदाता तक, दरवाजा दरवाजा तक पहुंचे, ताकि जनता को इस बात का एहसास हो कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता के साथ रहता है। और उनसे निवेदन करें कि इस बार रायपुर ग्रामीण में कमल खिलाएं, और यहाँ जब कमल खिलेगा तो छत्तीसगढ़ की विधानसभा में भी कमल खिलेगा। यही निवेदन करते हुए, आप सबसे अपील करते हुए कि 17 तारीख को आप सब अधिक से अधिक संख्या में अपने और सहयोगियों के साथ मिल करके आम जनता तक जाएं, मतदाता तक जाएं और कमल खिलाने के लिए निवेदन करें। यही मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं। आप सबके धन्यवाद।